हुकूमत सेनाटी के बुनियाद पर आर्मी चीफ क्यों लगाना चाहती है? पाकिस्तानी सियासी तारीख में इस मरतबा नए आर्मी चीफ का इंतखाब सेनाटी के बुनियाद पर किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके बुनियादी वजह यह है कि सेनाटी लिस्ट से हट कर तैनात होने वाले ज्यादातर आर्मी चीफ सियासत और इक़्तिदार के शौकीन निकले और उनमें से कई एक ने तो खुद को लाने वाले वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत ही उल्टा डाली। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि अब तक तैनात होने वाले 16 आर्मी चीफ में से सिर्फ 4 को सेनाटी के बुनियाद पर लगाया गया। उनमें जनरल टिका खान, जनरल असलम बेग, जनरल जहांगीर करामत और जनरल अशफाक कियानी शामिल थे। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करने वाले चारों आर्मी चीफ अपनी तैनात के वक्त जूनियर शुमार हुए थे। उन आइन शिकन जनरलों में जनरल अयूब खान, जनरल यहिया खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ शामिल थे। क़याम पाकिस्तान के बाद आर्मी चीफ लगने वाले पहले 2 सरबराहान का ताल्लुक ब्रिटिश आर्मी से था। लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रैंक वाल्टर मेसर्वी को पाक फौज का पहला सरबराह नामजद किया गया, जो 1947 से 1948 तक इस ओहदे पर रहे। मेसर्वी के रिटायरमेंट के बाद जनरल सर डग्लस ड्यूट ग्रेसी अगले कमांडर इन चीफ बन गए, जो 1948 से 1951 तक इस ओहदे पर फायज रहे। उनके बाद 1951 में जनरल अयूब खान पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ तैनात हुए। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ज़िंदगी में मौसूफ की सियासत में दिलचस्पी पर तशवीश का इज़हार कर चुके थे। अयूब सेनाटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर था। 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा की जानिब से मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाने के 3 रोज़ बाद अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया और फिर 1969 तक बतौर फौजी सदर इक़्तिदार से चिमटा रहा। उस दौरान 1958 में अयूब सदर बन गया। उसने जनरल मूसा खान को आर्मी चीफ बना दिया, जो जनरलों के सेनाटी लिस्ट में चौथे नंबर पर थे। मूसा के बाद 1967 में जनरल यहिया आर्मी चीफ बने, जो सेनाटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे और शराब और शबाब की रस्सियाँ थी। लिहाजा 1971 में उनके दौर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। सैन्य मशरकी पाकिस्तान के बाद 20 दिसंबर 1971 को वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल गुल हसन को आर्मी चीफ तैनात किया, जो सेनाटी में दूसरे नंबर पर थे, और उन्होंने जनरल टिका खान को सुपर सेंड किया था। लेकिन 3 माह बाद गुल हसन के सियासी अज़ाइम भांपते हुए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया। उनकी जगह भुट्टो ने 1972 में जनरल टिका खान को फौज का सरबराह तैनात कर दिया, जो कि सेनाटी में पहले नंबर पर थे। ये पाकिस्तानी सियासी तारीख का पहला मौका था कि किसी जनरल को सेनाटी के बुनियाद पर आर्मी चीफ बनाया गया। टिका खान के रिटायरमेंट के बाद 1976 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने सियासी जिंदगी के सबसे बड़ी गलती करते हुए जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ तैनात कर दिया। सेनाटी लिस्ट में 8वें नंबर पर मौजूद ज़िया हसन फरामोश और आइन शिकन साबित हुआ। उसने न सिर्फ भुट्टो हुकूमत का खात्मा किया, बल्कि उन्होंने एक झूठे मुकदमा कत्ल में फांसी भी दे दी, जिसे तारीख ने जुडिशनल मर्डर करार दे दिया। अगस्त 1988 में जनरल ज़िया के एक त्यारे हादसे में भस्म हो जाने के बाद जनरल मिर्ज़ा असलम बेग आर्मी चीफ बने, जो सेनाटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे। यह दूसरा मौका था कि किसी जनरल को सेनाटी के बुनियाद पर आर्मी चीफ बनाया गया था। 1991 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल आसिफ नवाज अंजुआ को आर्मी चीफ तैनात किया, जो कि सेनाटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। 1993 में जनरल आसिफ नवाज के अचानक हार्ट अटैक से मौत के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सेनाटी में 5वें नंबर पर मौजूद जनरल वहीद काकर को आर्मी चीफ तैनात किया, जिन्होंने बादशाह उनसे और सदर गुलाम इस्हाक खान दोनों से इस्तीफ़ा ले लिया। उसके बाद नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म 1996 में जनरल जहांगीर करामत को आर्मी चीफ लगाया, जो सेनाटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे। ये पाकिस्तानी तारीख में तीसरा मौका था कि किसी आर्मी चीफ को सेनाटी के बुनियाद पर तैनात किया गया। लेकिन 1998 में जनरल जहांगीर करामत की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की तजवीज़ के रद्दमल में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया, जिसके बाद मियाँ साहब ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सियासी गलती करते हुए जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ तैनात कर दिया, जो सेनाटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर था। उस बदबख्त जनरल ने न सिर्फ नवाज हुकूमत का खात्मा किया, बल्कि 2 मरतबा आइन शिकनी भी की। मुशर्रफ वो वाहिद आर्मी चीफ हैं जिसे आइन शिकनी के जुर्म पर
बगावत का मर्तकब करार देते हुए सजाए मौत सुनाई गई। 2007 में मुशर्रफ के दौरे सदारत में ही उसके वर्दी उतारने के बाद साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक परवेज कियानी ने आर्मी चीफ का ओहदा संभाल लिया। तहम जब 2010 में उनकी रिटायरमेंट का वक्त आया तो कियानी ने ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा के साथ मिलकर मीमो गेट स्कैंडल खड़ा कर दिया, जिसके बाद उस पार्टी के इज़्ज़तदारी हुकूमत को जनरल कियानी के ओहदे में 3 साल की तोसी करनी पड़ गई। 2013 में जनरल कियानी के रिटायरमेंट पर नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म जनरल राहिल शरीफ को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। राहिल शरीफ जनरलों के सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे और उनके दौर में इमरान ने इस्टेब्लिशमेंट के एमा पर इस्लामाबाद में 2014 का धरना दिया। राहिल शरीफ के रिटायरमेंट पर नवंबर 2016 में नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाया, जो कि सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर थे। ताहम 2017 में एक साजिश के नतीजे में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के जरिए नाअहल करवाकर उनकी हुकूमत खत्म कर दी गई और 2018 के धांधली ज़िदा इलेक्शन में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवा दिया गया, जिसके बाद एक हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत वजूद में आया। नवंबर 2019 में जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट का वक्त आया तो इमरान ने अपने मौसिन को 3 साल की तोसी दे दी और ऐसा करने के लिए आइन में तरमीम भी करवा दी। लेकिन जनरल बाजवा के 6 साल तवील दौर में इमरान खान दूसरे वज़ीर आज़म थे जिन्हें अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी किए बगैर घर जाना पड़ा। ऐसे में हुकूमती हल्के समझते हैं कि इस मरतबा किसी जूनियर जनरल को आर्मी चीफ बनाने की बजाय सीनियरिटी के असूल पर अमल किया जाए तो बेहतर होगा, ताकि कल को माजी की तरह पछतावा न हो।